जैसे हम लोग पिछले क्लास में अरियर का किए थे, तुम ये समझ गया ना कि कैसे पीएचडी वाला निकाले। अब देख, हम क्या हम्म। बोला, अरियर में हमेशा आई रहता है नीचे, एडवांस में डी रहता है, कंटिन्यूस में डेल्टा रहता है। तो अब एक हम्म। बात बोला, एनुइटीज पेड इन पीएचडी इन एडवांस, इसमें तेरा क्या रहेगा फिर नीचे, अगर जो पीएचडी में इसमें आईपी था तो ये। इसमें डीपी रहेगा, डीपी रहेगा, है ना। हम्म। पहले डेरिवेशन लिख ले पूरा। फिर अच्छा, और तुम वो क्या बोलते हैं, टेबल बुक के बाद देख लिया था ना, जैसे आई आई बाई आईपी वाला तो समझ गया था ना। हाँ हाँ हाँ। तो स्क्रीन विजिबल है ना। हाँ। एनवीटी पेड इन, इसका नोटेशन ये होगा, ठीक है। मतलब नोटेशन सभी का सेम होता है, खाली एक वो पी आ जाएगा। हम्म। अच्छा, जैसे हम अरियर का हम लोग किए थे ना डेरिवेशन, वैसे एडवांस में डेरिवेशन क्या होगा, ट्राई कर। एडवांस में हो जाएगा। फिर 1/p तो कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में बता क्या होगा। इसमें पहले से ही होगा ना, तो वी टू द पावर वन बाई पी से स्टार्ट होगा। अरे पहले से होगा मतलब टाइम जीरो से होगा ना, टाइम जीरो पे थोड़ी ना कोई डिस्काउंटिंग लगेगा। अच्छा। अरे ध्यान से सोच यार, कल इतना डिस्कस किए थे। वन से शुरू होगा ना फिर तो, मतलब पहले टाइम पे तेरे को 1/p मिला, टाइम वन पे मतलब एक महीना बाद तेरे को मिला 1/p वापस, उस पर डिस्काउंटिंग लगेगा ना अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो हम्म। तो वैसे ही वन प्लस v1/p, v2/p, हम्म। v तेरा p n-1/p, हम्म। ये होगा, हाँ। एन ये होगा। माइनस वन बाई पी। एन पी माइनस वन बाई। अच्छा, बस याद है, np-1/p। हम्म। ये तेरा क्यों रहा है np-1/p, क्योंकि मूल, क्योंकि ऐसे वही मतलब 60 होगा तो हाँ। 59 करने के लिए। अब यहाँ पे तेरा 1/p, और ये अंदर वाला देख, सेम टू सेम देख, जो हम लोग कल फॉर्मूला कर रहे थे ना, 1 - v⁴ बाय 1 - v 1/p। तो ये तेरा हम्म। क्या हो जाएगा, वन 1/p, 1 - v⁴ बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल, 1 - 1/1 + i⁴ 1/p, है ना। हम्म। अब अगर यहाँ पे तुम देख, यहाँ पे अगर तुम 1/i वाला जो चीज है उसको पूरा को डिनोमिनेटर में ले लेगा, p बाहर रहने दे, तो क्या हो जाएगा तेरा 1 + i⁴ 1/p हाँ। वन। -1। देख देख, हम तेरे को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे तेरा 1/p, 1 - v⁴n बाय, हम्म। अब बताइए क्या होगा। या बेसिकली अगर तेरे को ये पहले ये बता, हम लोग ये कब यूज करते हैं, ये तेरा बेसिकली क्या हो गया, ये वाला पोर्शन बता ना, ये क्या हो गया। ये तो वो हो गया ना, आई वन। i2 हो गया ना, या आईपी हो गया, आईपी हाँ बाय वन ठीक है। प्लस आई 1/p, या फिर ये छोड़ हाँ दे, हाँ। ये कॉपी मत कर, हम तेरे को दूसरा चीज करवाते हैं। मतलब ये हम तेरे को समझा देगा, कॉपी मत कर, तेरे को बाद में रिवीजन के टाइम मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बता, ये क्या होगा, ये क्या मेरा एक टाइम का डिस्काउंटिंग फैक्टर हाँ। 1। अब अगर यहाँ पे 1 - d लिख दे तो भी सेम हो जाएगा ना, 1 - d तो एक टाइम का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। हाँ। तो 1/p, 1 - v⁴n बाय 1 - 1 - d⁴ 1/p लिख सकते हैं यहाँ पे तुम। हाँ लिखो। ये क्या हो जाएगा तेरा, ये अब वो डिस्काउंट वाला हो जाएगा ना। dp, है ना। डिस्काउंट। हाँ। समझ आया कैसे डिराइव किए हम लोग, कर ले हम्म। कॉपी।
बहुत सिंपल है ये सब डेरिवेशन, मतलब हम्म। एग्जाम में इसलिए ये सब नहीं देता। हाँ। अच्छा अब देख, ये तुम निकाल लिया, अब अगर हम तेरे को बोले कि मेरे को चाहिए वैल्यू, निकाल पाएगा? @5% ये आई है ना? हाँ ये आई है, मतलब आई एट द रेट आई इज इक्वल टू 5%, निकाल पाएगा? हाँ निकालिए। बता कितना आ रहा है, तुम बता, टेबल बुक मेरे पास ही है, तुम बता। टेबल बुक से नहीं करेगा? टेबल बुक से कर, अरे अच्छा नॉर्मली अभी टेबल हम बुक देखो, से। अगर कोई नॉन, देख हम तेको क्या बोला, तुम टेबल बुक हमेशा रेफर कर, अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड आ जाए, मतलब वेट जैसे 3.5 5.5%, तो तेरे को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डेरिवेशन कैसे करे वो याद रहना चाहिए। ओके। ये है 6 इयर्स का, 5% पे। मेरे को बता कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या क्या लिखना है। मतलब इसमें अपनी AN से एन से लिखा नहीं क्या? क्या चीज नहीं लिखा कल? वही कि हाँ, किससे क्या इंटू करने वाला है। अरे देख लिखा होगा देख। अच्छा खुद सोचना, खुद सोच, सुन सुन सुन, क्लास का रिकॉर्डिंग देगा ना तब देखना, खुद सोच एक बार, एन क्या होता है? सबका न्यूमरेटर तो सेम ही होता है, चाहे हम्म। एस एन हो चाहे तेरा ए एन हो, हम्म। डिनोमिनेटर चेंज होता है ना। यहाँ पे अगर तेरा डिनोमिनेटर में डीपी है, ए एन का में क्या होता है आई, मतलब तुम आई को कैंसिल आउट करेगा और नीचे में डीपी को लाएगा, तो इंटू आई तो बाई डी टी। इंटू आई/डी। सिंपल है ना, मतलब इस टाइम में लिखवा ले, हाँ। देखो कल तुम, हम क्लास का रिकॉर्डिंग देगा, एक बार वो रिकॉर्डिंग देख के ना पहले उसका नोट बना लेना, थोड़ा जगह छोड़ के। हम्म। देख, यहाँ पे तेरा क्या है, 12, मतलब तेरा P12 है, तेरा क्या है, अरियर है कि मतलब वो, एडवांस? क्या है तेरा, अरियर है कि एडवांस? ये तो एडवांस है ना? एडवांस मतलब नीचे D12 आएगा, और यहाँ पे तेरा हाँ। ए मतलब आई, तो तुम किससे मल्टीप्लाई आई है। करेगा? वो 1.026 अरे 8 ये 8 नहीं, 1। ये नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेगा? अच्छा इससे ये, तो ये है 5.0757। अरे ए एन, मतलब चल A6 हो जाएगा, ठीक है, A6 इंटू क्या करेगा, आई बाई D12। हाँ। अब बता कितना आ रहा है, 5.0757 इंटू इंटू 1.26881। जीरो वन टू पॉइंट सिक्स जीरो टू सिक्स एट एट वन 881, चल ठीक है, तेरे को आ गया भाई, वो क्लास देखने में नोट बना लेना, ठीक है। हाँ। जरूर कभी हम इसी क्लास में वापस से भी दिखवा देगा तेरे को। ऐसे तो कल वाला क्लास में सब समझ आया था ना, फिर भी बस देख हम्म। लेना, देख ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो। अब एक नोट दे, यहाँ पे तो नोट में लिखते हैं, जो तेरा, अगर हम बोलते हैं एक्स इज द वैल्यू, ठीक है, XAPN एट द रेट I%, ठीक है, ये लिख, एक्स तेरा हो गया एनुटी का अमाउंट। देखो याद है हम लोग कल जब कंटिन्यूअस एनुटी पेड कंटिन्यूअसली कर रहे थे, हम तेरे को एक तो सम करवाया था जिसमें तेरा पेमेंट हो रहा था वीकली, तो हम लोग हाँ क्या बोले वीकली थे वाला। कि टोटल पेमेंट कितना उस टाइम के अंदर, हम लोग उसको कंटिन्यूअस मान लिए, हम लोग चाहते थे इफेक्टिव रेट से भी कर सकते थे। हाँ। जैसे हम लोग ये जो एनविटी वाला चीज है, हम लोग चाहे ना तो इसका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इफेक्टिव रेट निकाल के कर सकते ना, क्वार्टर में कितना ही टाइम लगे, क्वार्टर का इफेक्टिव रेट निकाले और कर दिए। बट हम हाँ। लोग का टाइम बचता है, हम लोग का फॉर्मुला बुक पूरा रेडी है। अब एक बात बता, जब कल कंटिन्यूअस वाला कर रहे थे, हम तेरे को क्या बोला कि जो 52.18 है, वो पूरा एक, अगर एक साल को एक टाइम पीरियड मानते हैं, तो उस टाइम पीरियड में तेरा कितना
टोटल कितना पेमेंट हुआ, पर यहाँ पे एक ही बार एन्युटी पेमेंट हो रहा था। अगर एक साल को एक टाइम पीरियड माने, हम लोग हाँ उसमें क्या है, कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला लगा दिए। वैसे ही अगर हम तेको बोल रहे हैं, लेटर सपोज हम तेको बोल रहे हैं कि 400 मेरे को हर क्वार्टर मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाँ सर। 400 मेरे को हर क्वार्टर मिलेगा, 4 क्वार्टर के लिए, हम्म 4 क्वार्टर के लिए मेरे को 400 मिलेगा। और हमको क्या करना है, एन को मान के चलना है 1, मतलब एक साल को हम ईयरली में काम करना चाहते हैं, 1 ईयर, एन इज मेरा ईयरली, ठीक है, 4 क्वार्टर मतलब एक साल। तो मेरा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोल A1, एक साल में 4 बार, राइट। चार में। हम्म अब तुम मेरे को ये बता यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा। 400। गलत, 400 तो मेरे को एक 12। क्वार्टर का मिल रहा है, अच्छा तो ये वन टाइम हो गया इसलिए इसको 1600 होगा। 1600। फोर। तो तुम समझा, मतलब कि तेरा कंटिन्यूअस हो चाहे ये वाला एन्युटी हो, एक बच्चा चार्जर लगा रहे, 1 मिनट, मतलब तेरा कंटिन्यूअस हो चाहे तेरा ये वाला एन्युटी हो, तेरा हमेशा क्या होगा, जो ये बाहर का अमाउंट होगा ना, ये शुड बी रिलेटेड टू ये वाला अमाउंट। अगर हम तेरे को बोलता कि तेरा क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, हम एन को लेगा हम्म, हाफ ईयरली, तब बता, यहाँ मेरे को बता, इसका पहली बात तो ये वाला चीज बता, ये क्या होगा मेरा, अगर एन मेरा हाफ ईयरली है और पेमेंट क्वार्टर में हो रहा है। तो मतलब हाफ ईयरली तो ऊपर में 2 आएगा और नीचे में हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीना में एक बार, अगर हम हाफ ईयरली मान के चले कि हाफ ईयरली के अच्छा हिसाब से मेरे को वैसे, निकालना है। तो फिर ऊपर में 2 होगा और नीचे में भी 2 होगा। गेस कर रहा है कि बोल रहा 2 होगा। है। अच्छा, इसका कंसेप्ट समझ। अब तेरा हाफ ईयरली का बात करते हैं। हाफ ईयरली 4 क्वार्टर, एक हाफ ईयर में कितना क्वार्टर होता है, 2, मतलब तेरे को 2 बार हाफ ईयरली करके पेमेंट मिलेगा, समझा। हम्म अब अगर हम तेरे को बोलते हैं मंथली हो रहा है, पेमेंट मेरा मंथली हो रहा है, और हम क्वार्टरली का बात कर रहे हैं, मेरे हम्म को 12 मंथ, 12 मंथ तक मेरे को पेमेंट मिल रहा है। एक हम्म क्वार्टर में कितना मंथ होते हैं, 3, हाँ ठीक है, मतलब मेरा पेमेंट जो है एक टाइम पीरियड में 3 बार हो रहा है। हाँ। और कितना क्वार्टर तक मेरा पेमेंट चलेगा, 4। चार। तो देखो ये रिलेशन समझ आए कैसे हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड में अगर हम लोग को करने बोले तो, जैसे देखो क्वेश्चन में, जैसे हम देखो ये वाला क्वेश्चन में दिया A12 6, तेको पता है हम यहाँ पे तेको बोल रहे कि तेरा, जो हम यहाँ पे तेको ये नहीं बोला कि तेरा 6 क्या है, टाइम है, तेरा 6 क्या है, ईयर है, मंथ है, हाफ ईयर है, क्वार्टर में तेको बोला। हम खाली क्या बोला, तेरा A12 6 तुम निकाल लिया। देखो क्वेश्चन में अगर आ गया, लेट अस सपोज कि कैलकुलेट, मतलब लेट अस सपोज कैलकुलेट एन्युटी अमाउंट वर्किंग इन क्वार्टर्स व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड मंथली फॉर 12 मंथ्स, तब तुम क्या करेगा, एक क्वार्टर तेरा टाइम पीरियड बन जाएगा। हाँ कंफ्यूज हो रहा है नहीं, नहीं नहीं। पता नहीं हो रहा है। एक क्वार्टर तेरा एक टाइम पीरियड बन जाएगा। एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3, मतलब तेरे को एक क्वार्टर में 3 बार पेमेंट मिल रहा है, और कितना महीना के लिए मिल रहा है, 12, मतलब 4 क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे हम्म तू क्या लिखता फिर, A3 4। 4। अब देख, हम जो तेरे को बोला ना हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है, मतलब एक हाफ ईयर में देखो कितना कितना पेमेंट मिल रहा है, 2 बार। ये 2 बार पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1600/2 मतलब वो 800। 800। मतलब इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि हम चाहता था इफेक्टिव रेट लेके कर सकता था, पर हम ये दिखा रहे हैं कि अगर एक साल को पूरा टाइम पीरियड माने, अगर आधा साल को एक टाइम पीरियड माने, तो उस टाइम पीरियड में मेरे को टोटल में कितना पेमेंट मिल रहा है और मेरे को कैसे पेमेंट मिल रहा है, मतलब मेरे को एक साल में 1600 पेमेंट मिल रहा है, पर वो 1600 जो है मेरे को 4 बार मिल रहा है, समझ रहे हैं। मेरे को एक साल, हम्म मेरे को एक हाफ ईयर में 800 पेमेंट मिल रहा है, पर जो 800 मेरे को 2 बार मिल रहा है। देख इस टाइम देखो, जो अजम्पशन बोला था ना शुरू करने से पहले, कि हम लोग बोलते हैं कि इक्वल अमाउंट होगा, 1/P इक्वल अमाउंट, अगर एक साल मेरे को, अगर मेरे को एक साल में 1200 रुपया मिल रहा है, हम क्या अज्यूम करता है कि 100 100 रुपया हर मंथ मिलेगा। हाँ एक अजम्पशन करवाया था ना, आप तेरे को समझ आया। हाँ। तो नोट में लिख, ये चीज पहले नोट में लिख ले, XAPN@i%, ये लिखा हियर, मतलब एरो दे दे के लिखने, मतलब एक ही एरो में XNI, ऐसे लिख। हम्म दिस शुड बी, these should be of same time period, these should be
for same time period for using these should be of same time period for using pthly annuity, for using pthly annuity। समझ आया? हम्म अब देख आई भी हम लिखा है, आई हम क्यों लिखा है? अगर जैसे सपोज कर, तुम बता यहाँ पे आई भी अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि हम वर्क करना चाहते हैं ईयर्स में, ठीक है, हम्म मेरे को पेमेंट मिल रहा है क्वार्टर्स, हम्म यहाँ पे मेरा आई क्या होना चाहिए? आई इन टर्म्स ऑफ ईयर होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर होना चाहिए? हम लोग वर्क कर रहे ईयर्स में ना, तो आई इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स होना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वार्टर्स में हम लोग को मिल रहा है ना, तो उस पे इंटू होगा ना ऊपर और से। हम लोग का एनविटी क्यों निकाल रहे हैं? हम लोग एनविटी चाहते तो क्वार्टर में निकाल सकते थे। आई हमेशा क्या होता है? इफेक्टिव रेट होता है ना। अच्छा ठीक है, इफेक्टिव है। एक साल, तुम फॉर्मूला देखना, हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखे? D2 लिखिए, I2 लिखिए। मतलब देख बेसिक कंसेप्ट ये है, हम तेरे को बता रहे हैं, ये तुम नोट लिख लिया ना, अब तुम ये समझ, जैसे हम तेरे को बोला कोई राउंड फिगर चाहिए 12,000, ठीक है, 12,000 A12 10 साल के लिए, ठीक है। हम्म ये देखो समझ आ गया, 10 साल तक मेरे को मतलब हर महीना पेमेंट मिल रहा है। कितना का पेमेंट मिल रहा है? 12,000 बाई 12 का, हर महीना मेरे को 1,000 का हम्म, पेमेंट मिल रहा है, ये समझ आया? अगला हाँ 10 साल के लिए मिल रहा है, तो हम हाँ लोग ईयर्स में काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दे @2%, इसका हम्म मतलब क्या होगा? मेरा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वो 2% है। जैसे देख, हम जब देखो मतलब एनुअलिटीज का वो लिखवाया दस था, साल के लिए 2%। मतलब 10 साल के लिए नहीं, मतलब जो टाइम में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक बार तुम एनुअलिटीज खोल, एनुअलिटीज का जो नोट था, हम्म एनुअलिटी का जो हम देखो डेफिनेशन लिखवाया था ना, फर्स्ट वाला एकदम, एन इज द नोट, पर एक बार क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? is notation for PV of an annuity paid in arrear for 1 rupees per time period at the rate I%। एट अच्छा द रेट ओके। पर टाइम पीरियड। हम्म अगर मेरे को अगर मेरे को यहाँ पे जैसे सपोज कर, मतलब बोर्ड अगर 24% साल का मिल रहा है, मतलब महीना का अप्रोक्सीमेटली 2% मिल रहा है, हम ये नहीं बोले एग्जैक्टली कैलकुलेट कर, एक बार समझ। अगर हम यहाँ पे लिखे 24% मेरे को मिल रहा है, मतलब हम ईयर्स में काम करते, तो मेरा ईयर का इफेक्टिव रेट है 24%। जैसे ही हम लिखेगा ना यहाँ पे 2% मेरे को मिल रहा है, हम्म @2%, इम्पैक्ट क्या होगा? एक नॉर्मल एनविटी का बात करते हैं, V+V² + V³ लिखते हैं, ठीक है। हम्म यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा? V⁻1/12 प्लस V⁻2/12 प्लस थ्री। V⁻3/12। हम्म अब अगर हम यहाँ पे लगा दिया 1.02 टू द पावर 1/12 प्लस वन हम्म पॉइंट जीरो टू टू द पावर 2/12, हम्म ये वैलिड होगा नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो आई है मेरा, वो जो टाइम पीरियड इसके अंदर जो टाइम पीरियड है ना ये वाला, उसका इफेक्टिव रेट होना चाहिए। समझा? ठीक है। कंसेप्ट को समझ आया क्या हो रहा है? हाँ यहाँ समझ। पे यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ वैसा मतलब हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है कि ये सब एक टाइम पीरियड का होना चाहिए। क्यों एक टाइम पीरियड का होना चाहिए? ताकि पहली बात तो तेरे को कंफ्यूजन नहीं हो। तुम हम्म समझ, हम लोग ये वाला एन्युटी क्यों कर रहे हैं? बहुत बार क्या होता है, तुम एक बैंक में अगर लोन लेता है यूजुअली, तुम देखते हैं लोग ये नहीं बोलते हम एनुअल इंस्टॉलमेंट इतना का करें, वो होम लोन का करते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट। बट तुम पर्सनल लोन लेते हैं, ईएमआई भरना पड़ता है, मेरे को बोलते हैं ना बहुत लोग ईएमआई भरना पड़ता है। हाँ तो एक बात बता, बैंक के लिए एक फाइनेंशियल ईयर का हर एक फाइनेंशियल ईयर होता है। बैंक क्या करता है, अपना जो हम्म स्टेटमेंट्स होता है वो फाइनेंशियल एज अ ईयरली स्टेटमेंट देता है, एज अ मंथली स्टेटमेंट हमेशा प्रोड्यूस करता है सबको। ईयरली स्टेटमेंट देता है ना कि ईयरली। इस साल में को इतना हुआ। हम्म अगर बैंक मंथली करेगा तब बैंक क्या बोलेगा, ठीक है मेरे को ईएमआई आया इतना ही। पर बैंक जब एनुअली करता है तो बैंक क्या करता है, टोटल ईएमआई दिखाएगा ना, मेरे को टोटल ईएमआई इतना का आया, टोटल मतलब हाँ इंस्टॉलमेंट इतना का आया। हाँ हाँ वैसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे एनुअली जो ये इसके अंदर का, अब अगर यहाँ पे लेटेस्ट सपोज हम बोल रहे हैं 12,000 नहीं, अगर हम देखो बोल रहे हैं यही जो एनुइटी है जो मेरे को 1,000 रुपये मंथली मिलने वाला है, तो हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाफ ईयर करो। तो बेसिकली एक हाफ ईयर में कितना मंथ होता है? 6। छः। यहाँ पे क्या आएगा? 6। यहाँ पे क्या आ हम्म जाएगा? टोटल में कितना हाफ ईयर अगर मेरे को अगला 10 साल के लिए मिल रहा है, टोटल में 20। 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोल? इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 6,000 हो जाएगा।
6000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब बेसिकली जो भी इफेक्टिव I2/2 होगा। हाँ, I2/2। अब समझा हम्म। क्यों, फॉर्मूला वाइज भी देख ले। हाँ। तो ना क्वेश्चन में तेरे को ये नहीं बोलेगा कि ये इफेक्टिव रेट है, बस क्वेश्चन में अगर तेरे को आ जाएगा 6000 A620 @ this %, हाँ। समझा, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कौन सा रेट दिया है, समझा एकदम। ठीक ठीक। एक सम करते हैं, अब नोट लिख लिया था ना, हम्म। अब एक सम करते हैं, लेट अस सपोज, ये सम्स ना मतलब तुम ऑर्डर में लिखते जाना, मतलब रफ में कैलकुलेशन कर रहे हो बट एक लिख लेना कि ये एग्जांपल ऐसे सीखी है, ठीक है, मतलब बहुत काम आता है रिवीजन के वक्त। A4 6 है, @1.5% पर एनम, एंड इसी के साथ तेरे को कैलकुलेट करना है A due 4 6 @1.5%। देखो वो बेसिक वाला रूल तो याद ही है, हम लोग एडवांस से अरियर कैसे जाते हैं, अगर एडवांस का डेटा दिया तो उसको अरियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अरियर का दिया और एडवांस अगर मतलब कंटिन्यूअस का कैसे करते हैं, वो तो हम हाँ। तो लिखा था, वो तो हम्म। लिखा था ना, कॉपी किया था आई गेस। हाँ, वही इनटू D/, वो जो भी एडवांस ही हाँ लिया हाँ हाँ, फिर। मतलब तू वो कॉपी किया था, तेरे को समझ भी आ गया राइट। तो यहाँ पे हाँ। सबसे पहले तुम कुछ भी निकाल, हम तेरे को बोल रहे तुम पहले अरियर का निकाल, अरियर का निकाल के तुम एडवांस का निकाल, हम्म। कर ट्राई कर। 1.5। हाँ। दिया वे यहाँ से, हम्म। बट एक बात याद रखना, हमेशा स्टैंडर्ड नहीं आएगा, तो तुम हमेशा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कैसे डिराइव की, मतलब 3.5% आ गया, 10.5% आ गया, तो अच्छा। हाँ। ये कर ले, फिर तेरे को दिखवा देगा वापस से रिलेशन। हम्म। तो फर्स्ट वाले पे तो वो 5.6972 ही होगा ना? क्या बोल रहे हैं, हम तेरे को बोला A6 5, कहाँ से 6970 होगा, देख तुम वापस से फाइव। गलती कर रहे हो, वो अरियर का है और वो भी AN लिखा हुआ है, ANP लिखा हुआ है क्या, है ना, देख तो ठीक से फिर कर थोड़ा। यहाँ पे तुम क्या करेगा, तेरे को नीचे से आई हटाना और नीचे में क्या डालना है, अपने को तो अरियर का दिया हुआ है ना? अरे तेरे को अरियर का दिया है पर तेरे को A6 दिया है ना कि A64 दिया है। वो तो इसको तो I4 से। देख देख देख, 1 - VN/I है ना, तेरे को आई हटाना है, यहाँ पे I4 लाना है, तो तुम क्या करेगा, इंटू I/I4। वो I/I4 दिया हुआ है। अच्छा। अरे भाई कलम तेरे को इतना टेबल बुक कराया, सच बताना कल रिवाइज नहीं किया ना ये वाला कल का क्लास का, नहीं, कल वाला नहीं किया। कल अभी करवा देगा रिवीजन। ये सब तो तेरे को समझ में आ गया था ना, कंटिन्यूअस अरियर एडवांस, यस यस, वो तो समझे मैं। बता कितना आएगा वैल्यू। अच्छा निकालने से पहले मेरे को बता किसमें ज्यादा आएगा, अरियर वाला में कि एडवांस वाला में। किसमें ज्यादा आएगा? अभी तुम बोला तेरे को समझ आ, एडवांस वाले में। हाँ चल ठीक है, समझ आ गया। 5.7। 5.79729। हम्म, पास ही है, राउंडिंग एरर वही, जो भी। 729। और फिर इसको हम लोग करेंगे इंटू सोच के बोलना। I/, इसको करेंगे इंटू I/D। D4। अरे नहीं, D4 I/D होगा ना खाली? अरे अरे यार देख, यहाँ पे अब तुम निकाल लिया A4 6, ठीक है,
A4 6 क्या होता है, बाय I4। हाँ, तेरे पास, अच्छा एक अब बात देख, इंटू I4 करेंगे और फिर बाई D4 करेंगे। इसके बजाय तुम क्या कर सकते हैं, A6 जो दिया हुआ है ना, into I/D4 भी तो कर ही सकता है। आई हटाया, देखो तो नीचे में D4 चाहिए, न्यूमरेटर तो छेड़ना ही नहीं है ना, समझा। हम्म। न्यूमरेटर तेरे को छेड़ना है तो बोल, छेड़ ले, मेरे को मतलब नहीं है, मेरी लड़की नहीं है। तुम I/D4 कर, इससे बढ़िया है ना, ठीक। कर। ठीक है, समझ I आया बाई देखो। D4। हाँ। चल कोई नहीं, अभी तेरे को रिवीजन करवा देगा, बट भाई देख, क्लास के पहले रिवीजन कर लिया कर, थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, अच्छा मतलब, मेरा क्या है, तेरा ही बेटर है ना। हाँ। हम तो वैसे भी ऑनलाइन बैच वाले हैं। तो इसलिए तेरे को बता रहे, ऑनलाइन में हो मतलब, तुम जितना अच्छे से रिवीजन करेगा ना हर क्लास के पहले, उतना अच्छा रहेगा। ओके। देख आज तुम ऑफलाइन भी अगर जाएगा, ऑफलाइन में भी इतना लोग के बीच तुम थोड़ा हिचकिचाएगा भी, तुम अकेला भी है ना, हम्म। तो तुम कर ले अच्छे से रिवाइज। क्योंकि अगर तेरा ये देख, जो तेरा पेमेंट स्ट्रीम तक है ना, वो देखो ज्यादा यूज नहीं आएगा, लिमिटेड यूज आएगा। तुम पेमेंट स्ट्रीम का बोला, समम किया, तेरे को समझ आ गया राइट, कॉपी वॉपी पढ़ा तो हाँ। वापस पेमेंट स्ट्रीम तक मतलब रियल रेट वगैरह सब कर लिया है ना, जो फाइव हम्म। सिक्स था। एनविटीज जो है ना, एनविटीज तेरे को मेनली काम आएगा, क्योंकि एनविटीज तुम हर एक में लगाएगा। CT5 मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट में भी तुम एनविटीज लगाएगा, आने वाला क्लासेस में एनविटीज लगाएगा। देख तुम एनविटीज तेरे को समझ आ गया क्या हो रहा है, बस थोड़ा बहुत जैसे जो, कि कैसे ID का रिलेशन हम लोग निकाल पा रहे हैं, कैसे एडवांस में ज्यादा आ रहा है, अरियर में कम आ रहा है, कंटिन्यूस में कैसे आ रहा है, वो हम्म। एक बार तुम बस एक बार क्लास रिवाइज कर लेगा ना 2x का स्पीड में भी, आज वाला क्लास भी रिवाइज कर लेना, हम्म। और कल वाला क्लास भी रिवाइज कर लेगा ना, तो नेक्स्ट क्लास देख बहुत अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि ट्रस्ट कर, मेरे को हो जाएगा आराम से। ठीक है। इसका उसका फिर 5.7505। भी ये तो उतना ही है। 5.731 है ना, इसका पहले वाले का। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा तेरा बेसिकली, तुम क्या किया सेकंड वाले में, an था तेरे पास, देख an इंटू क्या करेगा, नीचे से I हटाना है, और नीचे में क्या डालना है तेरे को, D4। D4। हम्म। वही किया ना, कितना है तेरा, मतलब तुम क्या कैलकुलेटर में यही डालोगा ना, देख 5.67, नहीं 6972 इंटू 1.009,358, यही तो किया होगा। हाँ, वही तो किया है। वन मेरा पॉइंट जीरो जीरो 9358। हाँ, 5.7505 है। 5.7505, हम्म। मेरा शायद, मेरा में मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अच्छा एक काम कर, ये वाला जो है ना ADU को, ये बस को फॉर्मूला अप्रोच से भी कर लेते हैं अब, चल फॉर्मूला अप्रोच से बता कैसे होगा। ADU 4 6 मतलब एक दो तो फॉर्मूला अप्रोच भी जरूरी है। ADU 4 6 @1.5%। तो इसका 1 - V to the current, तो ये 1। सबका न्यूमरेटर सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ एनुअल, जो ये टाइम पीरियड है ना, हम देखो क्या अपना न्यूमरेटर सबका सेम रहेगा जो भी है। तो हम्म। एनुअल का तेरा रेट क्या है, 015 टू द पावर टू द -4 पावर माइनस माइनस -6। हाँ, 6 अपना n। हाँ। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा, आई बेसिकली D4 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तो न्यूमरेटर तेरा हो जाएगा देख 0.08548, ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। मेरे को तुम बता D4 का कितना वैल्यू आ रहा है तेरा, D4 तो टेबल, यहाँ दिया हुआ है ना। हाँ देख टेबल वो बुक में जीरो दिया है, पॉइंट जीरो वन फोर एट सिक्स वन बता अब इसका कितना वैल्यू आ रहा है, देख सेम ही आएगा जो तुम बोला।
5.7519 आ रहा है। हाँ मतलब वो राउंडिंग एरर, मतलब अपने पूरा नहीं लेते ना, तो राउंडिंग एरर हो जाता है। हम्म। मतलब सेम आ रहा है 5.75 के आसपास, 2 फिगर तक तेरा सेम आ रहा है। ठीक है यार, मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। नहीं ठीक है। चल अब रिलेशनशिप वापस से लिख लेते हैं। तुम ए का तो लिख ही लिया होगा ना, ए से कैसे ए ड्यू निकालते हैं, ए बार निकालते हैं, ए ड्यू से कैसे ए और ए बार निकालते हैं, ए बार से कैसे ए और ए ड्यू निकालते हैं। हाँ ये लिखा तो था, तो दिख क्यों नहीं रहा? देख एक बार, नहीं देखो वापस लिखवा देगा, उसमें कोई नहीं है। देख लिखा हुआ है क्या। नहीं है। हम देखो टोटल में कल 4 नोट लिखवाया था। एक नोट में हम देखो लिखवाया था 1+i an वाला, देख जिसमें चार्ट होता ए ड्यू एन इज इक्वल टू 1+i an, एस ड्यू एन इज इक्वल टू 1+i_sn, देख। अच्छा सुन सुन सुन, एक काम करना, कल वाला क्लास है वो वापस से देख लेना, ठीक है। जहां जहां तेरा नोट मिस हुआ है ना, छोटा सा साइड में जगह बना कर लिख लेना, ठीक है। 1+i an 1+i, हाँ। हाँ ये एक किया। दिखाया था देखो, ठीक है। हम्म। उसके बाद हम देखो कराया होगा एक समरी, ये मतलब एक एग्जाम्पल किए थे। एक इसके बाद एक एग्जांपल, फिर एक समरी तेरे को लिखवाया था, देख ए एन इज इक्वल टू 1 - v⁴ बाई आई, देख एक समरी टाइप का लिखवाया था छेव का। हाँ हाँ। और उन्हीं दोनों के बीच हम देखो जो लिखवाया था, उसी के बाद हम देखो देख लिखवाया था कि कैसे हम तो लोग निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो वो नहीं हाँ, लिखा। नहीं लिखा। तुम क्लास देख लेना भाई, मतलब ठीक है। देखो एक थोड़ा, चल कोई नहीं। अरे इसलिए बोलते हैं सब लिख लिया कर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देख, ए मेरे पास ए एन है, ए एन से हम कैसे ए पी एन निकालेगा बता। आवाज कट रही है क्या। ए नहीं। एन है, हम ए एन से कैसे ए पी एन निकालेगा, इंटू आई बाई आई पी, सिंपल है। आई बाई। ठीक है, आई नीचे से काटना है मेरे को। वैसे ही अगर मेरे को ए ड्यू पी निकालना है, ए एन से कैसे निकलेगा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, आई नीचे से काटना है और नीचे में क्या लगाना है, डीपी। डीपी। अगर मेरे को ए पी एन निकालना है, ये तो केस हो गया कि मेरे पास ए एन का वैल्यू है। अब केस करते हैं कि मेरे पास ए ड्यू एन का वैल्यू है, ठीक है। अगर ए एन पी है मेरे पास, मेरे पास ए ड्यू एन है, ठीक है। उससे हम ए पी एन का कैसे वैल्यू निकालेगा, ए ड्यू एन। अब देख ए इंटू ड्यू एन का, ए ड्यू एन का डिनोमिनेटर में क्या होता है, डी। तो ऊपर से डी मल्टीप्लाई करेगा और नीचे में क्या आएगा आईपी। आई पी। वैसे ही अगर एन ए ड्यू एन पी निकालना है, तो ए ड्यू एन नीचे से डी काटना है और क्या बैठाना है, डीपी। डीपी। ठीक है वो समझ गया, तो बाकी का तो डेल्टा वाला। डेल्टा वाला भी तुम समझ जाएगा। हम्म। अच्छा अब एक और लिख, दो ठो और लिख। ए पी एन जो है, दैट इज इक्वल टू v⁴ 1/p ए ड्यू पी एन। ये मतलब तुम समझ गए, हम लोग जो किए थे ना कि सारा पेमेंट्स को एक एक बार हम लोग 1+i करेंगे ताकि एक एक टर्म का डिस्काउंटिंग फैक्टर हट जाए। तो यहाँ पे एक टर्म का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, v1/p। हम्म। मतलब हम क्या थे को बोल रहे हैं ऐसे पर इन लोग दोनों में ये चीज सेम होना चाहिए, ठीक है दोनों का। अच्छा। ठीक है, जैसे हम तेको बोल रहे हैं मेरे को एक एन्युटी है, लेट अस सपोज एक एन्युटी है ये वाला। इसमें मेरे को यहाँ इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ लाएंगे, राइट। हाँ। और ये वाला जो एन्युटी ये तो यहीं का ही रहेगा, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ और ये पांच हुआ। हम्म। अब तो हर एक इसमें पेमेंट में बेसिकली देख, एक ठो इंटू करना है। हाँ एक मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो आवाज कट गई। पेमेंट है, यहाँ पे लास्ट पेमेंट हो रहा है तो जोड़ेंगे p, यहाँ पे भी समझ रहे हैं, मतलब एक एक टाइम का भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म। नहीं समझ आया, वो ऑनेस्टली आवाज कट बताना। गई।
एक कहाँ से कटा? वही कि जो आप कर रहे थे। देख देख, हम तेरे को बोल, आवाज आ रहा है? हाँ अरे हम तेरे को बोल रहे हैं, ये तेरा क्या हो गया? पी। AN, हाँ ADU। देख यहाँ पे मेरा हर एक पेमेंट एक एक बार कम डिस्काउंट हो रहा है, और यहाँ पे एक एक बार ज्यादा डिस्काउंट हो रहा है। हाँ हाँ बेसिकली तुम लोग किए थे ना नॉर्मल वाला में, हाँ। सेम टू सेम। और अगर मेरा AUN दिया हुआ हो, मेरे को AUNP निकालना है, ठीक है, AUN दिया हुआ हो और AN हो मेरे पास, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ये तो भली दूसरा चीज है, तो इसमें फिर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोल? 1/V²। मेरे को ADUN निकालना है, मेरे पास AN है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोल? ADUN निकालना है, AN है अपने पास, तो इसको डिवाइड कर तेरा देंगे आवाज ना। कट गया, तेरा वापस कट गया, वापस हेलो। बोले। अब तेरा आवाज कट गया, वापस बोले एक बार। डिवाइड बाई वो करेंगे ना, V⁻I/V। अरे यहाँ पे I/P का झमेला है, हम देख तेरे को क्या बोला, देख ध्यान से, इसमें पी के लिखा है। ओ, क्या क्या करेंगे बोल खाली मल्टीप्लाई? 20। क्या मल्टीप्लाई खाली करेंगे बोल? 20 है ना, 1/20। 1/V V। की D। I/D क्यों होगा? अरे ये क्या होता है? बाय D, बाय I और यहाँ पे D हम्म। बैठाएंगे। ओके। भूल गया? हाँ समझ गया, मतलब रिफ्रेश हो गया। ठीक। भाई तुम अगला क्लास में ना करके आना रिवीजन। नहीं तो देख, हम देखो रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं ना, पर लाइव क्लास क्यों करा रहे, ताकि तेरा हर टाइम का रिवीजन चलता रहे, है ना? तेरे पे जो प्रेशर हाँ बना रहे ना, लाइव कराना है। इसे देखो, देखो रिकॉर्डिंग नहीं दिया पेपर का, पर अच्छे से कर हो जाएगा, कोई नहीं। अच्छा, टेबल बुक अब यूज करके तुम मेरे को ये सब वैल्यूज बता। तेरे पास फॉर्मूलाज हम तेरे को लिखवा दिया है, ये दोनों वैल्यूज बता मेरे को टेबल बुक यूज करके। बता क्या आएगा? ये है 12 के लिए ना। फर्स्ट वाले का आएगा 7.2461। हाँ मतलब वही, सेवन पॉइंट टू सेवन फोर पॉइंट सिक्स टू सेवन टू पॉइंट फोर टू सिक्स फोर टू सिक्स टू सेकेंड वाले का सेकेंड वाले का 237। सेकेंड वाले का है 10 7। इंटू, ये तो I/D होगा। हमको नहीं पता। I/D होगा। सेंटर, एक मिनट।
7.5152. थर्ड वाला थर्ड वाली सुन सुन, फॉर्मूला देखे बिना देख। तेरे को नीचे में क्या चाहिए? डेल्टा। तेरे को हाँ काटना क्या है? तेरे को काटना क्या है? आई काटना है। और आई। नीचे क्या चाहिए? डेल्टा। अब बता। हाँ वही तो कह रहे हैं। थ्री ठीक सिक्स है ना, हम जीरो। बोल दिया तो क्या ही हो गया। हाँ हाँ हाँ। 7.2666 7.2 666। 666। चल, ये तो समझ आ गया ना। अरियर मतलब पीवी निकालना। अब हम लोग बात करते हैं एवी निकालने की, ठीक है? अक्यूमुलेशन यूजिंग एंटिविटीज विद पीएफ3। देख, तेरा जो अरियर का रहेगा उसका उसका क्या नोटेशन होगा? हमने क्या बोला, सब चीज सेम रहेगा, खाली ऊपर में एक तो पी आ जाएगा, ठीक है? ये तेरा हम्म हो गया अरियर का नोटेशन। और तेरा एस यू पी एन, ये क्या हो जाएगा तेरा, जो एडवांस में हो रहा है ना? हम्म। अब देख, इसमें हम देखो ना, मतलब इसका डेरिवेशन करना क्या ही सीखा है अभी हम लोग, इतना इतना डेरिवेशन सीख चुके हैं, राइट? इसका अगर तुम डेरिवेशन करना चाहेगा, अगर तुम इसका डेरिवेशन करेगा, तो इसका डेरिवेशन मतलब रफ में दिखा रहे हैं, इसका डेरिवेशन बेसिकली क्या हो जाएगा बता? क्या इसका डेरिवेशन अरियर का? ये नहीं हो जाएगा? जो देख, अगर यहाँ पे जो तेरा पेमेंट है, ठीक है, तो ये जो तेरा फर्स्ट पेमेंट होगा अरियर में, इसका क्या हो जाएगा? 1 + i⁻² पी एन -1/p, है ना? मतलब हाँ 59/12 हाँ पी एन -1/p। तो वैसे करते करते वापस से वही पूरा घुमा फिरा के वही चीज आना है ना? तो इसका हाँ। डेरिवेशन तुम खुद से कर पाएगा? अरे घुमा मत, खुद से ट्राई कर। देख, हम देखो बता रहे हैं। अगर हम देखो लिखना नहीं, देखो ठीक है, अभी हम देखो रफ में करवा रहे हैं। ये बेसिकली, ये क्या हो जाएगा? जो तेरा पहला पेमेंट होगा, तेरा पहला पेमेंट कितना से कितना तक अक्यूमुलेट करेंगे? NP -1/p, राइट? हम्म। मतलब टोटल जितना भी होना चाहिए, जितना भी पेमेंट है उसमें से एक कम। जो तेरा दूसरा पेमेंट है वो कितना होगा? NP, बोल। -2/p। 2/p। अरे नर्वस मत हो भाई मेरे आगे, हम थोड़ी ना देख रहे हैं, हाँ ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब तेरा लास्ट पेमेंट कितना तक होगा? जो लास्ट वाला पेमेंट होगा एकदम, उसमें तुम कुछ लगाएगा अक्यूमुलेशन? नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम पे ही हो रहा है एकदम। हाँ वो तो तो 1। बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + i⁻1 -1/(1/p)-1 हम्म। इंटू इंटू 1 बाई तेरा क्या हो जाएगा? p, मतलब यहाँ पे तो p होगा ना हर एक में। वापस से हाँ तेरा वही हो गया। ये तेरा वापस से क्या हो गया? 1 + i(n-1/i p)। IP। तो वैसे तेरा एडवांस का भी हो जाएगा। तो ये जो तेरा डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं ना बार बार, अभी डेरिवेशन देखो समझ आ गया कैसे करना है, राइट? एक बेसिक ओवरव्यू अगर तुम लेगा, देखो डेरिवेशन समझ आ गया। तो अब हम लोग का जब नेक्स्ट क्लास होगा ना, एस डी का तुम मेरे को डेरिवेशन करके बताएगा, ठीक है? एस एस का भी मतलब लिख के भेज देना, इसका भी और इसका भी, ये तुम नोटेशन लिख लिया दोनों का। हम्म। तो अब दोनों का रिलेशन समझते, ठीक है? दोनों का से रिलेशन में जंप ऑन करते हैं। क्योंकि इसका डेरिवेशन लिख के फायदा, अभी तक हम लोग एस मतलब एडू का कर चुके हैं, मतलब नॉर्मल में भी कर चुके हैं, पीएचडी वाला में पीवी का भी कर चुके हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हम देखो ना थोड़ा बहुत लिखवाता है। तुम मेरे को बता क्या होगा? जैसे ये है, ये है, ये।
हम बस जो जो लिख रहे तुम मेरे को बताओ, उसके साथ मेरे को क्या लिखना चाहिए। जैसे SN HUN, बता पहला वाला में हम क्या मल्टीप्लाई करेगा, तुम लिखा। नहीं इसमें पहला वाला में हम क्या मल्टीप्लाई करेगा। इसमें तो इंटू आई बाई वन बाई पी, आई बाई पी, आई बाय सॉरी वन बाई इंटू पी। आई। हाँ सेकेंड वाला में इसमें होगा इंटू बाई डी बाई क्या डी बाई क्या। डी डी पी। चल इसमें बता, हम लोग किए थे कल, हम तेरे को करवाया था, याद कर। फिर हम भी कॉपी घुमा लेते हैं एक बार। बता, हम कल तेरे को ऐसे नहीं, हम तेरे को समझाया था एक्चुअली, जब अलग अलग रिलेशन दिखवा रहा था। ट्राई कर, हम जब तेरे को कंटिन्यूअस वाला करवा रहा था, हमने कल तेरे को समझाया था, ट्राई कर। वन माइनस वी एन है तो इसमें वो अप्रोच से मत जा, वो अप्रोच से मत जा, देख वापस करवा देते, रुक। तुम ना प्लीज आज ये वाला क्लास, पहले पुराना क्लास देखेगा फिर ये वाला देखेगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को 3 पेमेंट है, हम यहाँ पे इन सबका पीवी निकाले, ठीक है, 4 पेमेंट का पीवी निकाला। हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, ये 4 पेमेंट है 4 साल, अगर हम इसमें 1 + i⁴ मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर और 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर कट जाएगा, तो 3 साल अक्यूमुलेट होगा। हाँ। यहाँ पे 2 साल का कटेगा, और ये 2 साल। एक मिनट आवाज कट गई। हेलो। हाँ कहाँ से क्या 2 साल। यहाँ से 1 साल का मतलब एक टाइम पीरियड का अक्यूमुलेशन कटेगा, और एक अक्यूमुलेशन और डिस्काउंटिंग फैक्टर एक दूसरे को काटता है, राइट, अगर सेम डेट पे करे तो। हम्म हम्म। तो यहाँ पे तेरा एक 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 टाइम का अक्यूमुलेशन और डिस्काउंटिंग कटेगा, तो और ये तेरा कितना टाइम अक्यूमुलेट होगा, 3 साल अक्यूमुलेट होगा। हाँ यहाँ पे 2 साल का कटेगा और ये 2 साल अक्यूमुलेट होगा। हाँ। यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 साल एक का, से 4 कट के हाँ चार समझा। से। तो बता यहाँ हम्म। पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसमें इंटू वन प्लस आई टू द, इसमें आई टू द पावर पी होगा। पी तेरा क्या हो नहीं गया, इसमें तो वन होगा। इसमें 1 होगा। नहीं 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 तो नहीं सोच। अरे भाई तेरा, लेटर सपोज 4 पेमेंट हो रहा है क्वार्टरली, V⁴ 1/4 2/4 3/4 4/4, मतलब V। फोर बाई फोर। अब देख, ये जो मेरा पेमेंट है, ये क्वार्टरली हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट क्वार्टरली। तो अगर बोला, अगर हम लोग इसमें I/P मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हम्म। होगा, I/4। तो ये जो पेमेंट है मेरा, इसका जो डिस्काउंटिंग था वो हट गया, ये अक्यूमुलेट नहीं है, जैसा था वैसा ही रहा, राइट। हाँ ये वाला पेमेंट में एक बार का डिस्काउंटिंग कटा, 2 बार का कटा, 3 बार का कटा, मतलब एक एक बार दोनों में कटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा, 1/4 2/4 और 3/4। हम्म यहाँ पे अब क्या होगा, हम इसको जब एक बार काटा, मेरे को इसको 3 बार अक्यूमुलेट करना है, इसको 2 बार, इसको एक बार, और इसको एक बार भी अक्यूमुलेट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे हम्म। 1 + i मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा। वन प्लस आई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अरे यार, अच्छा सुन, हम तेरे को वापस से करवाते हैं, रुक देख। सुन सुन सुन, तुम छोड़ एकदम, तुम छोड़ एकदम छोड़। मेरे को देख, मतलब स्क्रीन को, मेरा तो क्या ही है। चल, अ, जैसे ये मेरा टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल का मेरा, मतलब मेरा टोटल में
हम पीवी भूल जा, ठीक है, हम देखो नॉर्मली करवा रहे हैं, पीवी एकदम भूल जा। ये मेरा टोटल में 8 पेमेंट हो रहा है, 1 को हम कितना डिस्काउंट करेगा, एक बार, राइट, जीरो पे लाने के लिए। 2 को कितना बार, वी स्क्वायर, वी क्यूब, V4, V5, V6, V7 और V8, V8। है ना, मतलब बेसिक। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मेरा जो टाइम 1 पे पेमेंट अगर हम अक्यूमुलेशन कर रहे हैं वो मेरा 7 साल आगे जाए, हाँ जो मेरा टाइम 2 पे हो रहा है वो मेरा 6 साल आगे जाए। हाँ। ठीक है, हम तेको बोला, हम तेको अगर बोलते हैं एस एन जो है इज इक्वल टू 1 + i⁻n ए एन, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, v टू द पावर, देख v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब प्लस V4, खाली देखना ठीक है, एक बार अगर कुछ भी डाउट हो ना बीच में बोलना, हम समझा रहे हैं। V7, हम बोला इसमें तुम 1 + i⁻n मल्टीप्लाई कर दे, v क्या होता है, 1 + i⁻1 होता है v, हम्म। तो यहाँ पे पहले 1 + i⁻1 इंटू 1 + i⁻8 हो जाएगा, हाँ प्लस 1 + i⁻2 इंटू 1 + i⁻8 हो जाएगा, है ना। वैसे ही करते करते 1 + i⁻8 इंटू 1 + i⁻8 हो जाएगा, होगा ना। हाँ। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, 8 - 1 7, 1 + i⁻7, 1 + i⁻6 बचा। 6। वैसे ही करते करते अपने पास बचा 1। अब 1। ये क्या है तेरा, ये तेरा एसेट हो गया हाँ अगर एडियन में। तो तुम देख, अपने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा ही मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो अपने ए एन से भी एस एन निकाल सकते हैं। हाँ। अब समझ, जैसे हम देखो बोल रहे हैं एस एन पी जो है वो हम तेको बोल रहे हैं 1 + i, पहले तेरा वाला करते ठीक है, ए एन, एक साल में अगर मेरा 2 साल का करते, चल क्वार्टरली करेंगे, 4 हम्म। 5 6 7, मेरा पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां क्वार्टर, ठीक है, 8 क्वार्टर हो गया। हम बोला यहाँ पे पी होगा, ठीक है, मतलब हम्म। हम लोग देख, हम देखो बोल रहे हैं हम लोग एनुअली काम कर रहे हैं, एनुअली काम कर रहे हैं, पर मेरा पेमेंट क्वार्टर में आ रहा है, तो मेरा v⁴ v⁴ वैसे लगेगा, हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं। 1/4 क्यों, अपने 1/4 क्यों करें, मतलब साल में काम करें ना, मतलब एक साल में 0.25 डिस्काउंटिंग, वो वी क्या हो गया, मेरा साल का हो गया ना, मतलब वी क्या हो हाँ गया, साल। 1 + i, ठीक है। हम्म। तो v 1/4, v 2/4, v 3/4, वैसे करते करते v 8/4 हो ठीक है। जाएगा, राइट। हाँ अब हम बोल रहे हैं मेरे को इसी चीज को आगे अक्यूमुलेट करना है, आगे अक्यूमुलेट करके ले जाने के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर में मेरा पेमेंट हुआ है, हम्म। हम उसको कितना क्वार्टर आगे और अक्यूमुलेट करेगा, फर्स्ट क्वार्टर का जो एंड पे पेमेंट है हम उसको 7 क्वार्टर्स और अक्यूमुलेट करेगा, हाँ। 7 क्वार्टर्स और, तो 1 + i⁻7/4, 4। हाँ 7 क्वार्टर, यहाँ पे टू द पावर 7 लिख सकता था अगर आई मेरा क्वार्टरली इफेक्टिव होता, आई मेरा हाँ। क्या है, एनुअली इफेक्टिव। हाँ 1 + i⁻6/4, वैसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाता, 1 + i⁻0/4, राइट, हाँ। 0/4। अब देख, जो मेरा ए एन का फॉर्मूला है, v 2/4 डॉट 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 v 8/4, ये है मेरा ए एन का फॉर्मूला। हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करता है, तेरा वाला 1/4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। हाँ। यहाँ पे क्या होगा, 1 + i⁻2/4, 1 + i 1/4, तो यहाँ पे नेट में क्या बचा, v⁴ 1/4, मतलब बेसिकली हाँ। एक एक टाइम का डिस्काउंटिंग फैक्टर, खाली एक एक टाइम का डिस्काउंटिंग फैक्टर हटेगा, यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। हाँ। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है 1 + i⁻2,
2 साल का कर रहे हैं ना, वर्किंग इन ईयर्स है ना हम लोग का। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे 1 + i⁻⁻⁴ था, इंटू 1 + i⁻⁴ 8/4 हो जाएगा बेसिकली, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, नेट नेट में 1 + i 7/4, 7 में। 1 + i 6/4, डॉट डॉट हम्म। डॉट, यहाँ पे 8/4 था v में, 1 + i 8/4 इंटू 1 + i-8/4, तो ये क्या बच जाएगा नेट नेट में 1, नेट नेट में 1 बचा। आवाज कट रही है क्या मेरा, आवाज हाँ कट रही है। ओ, सुन हाँ, मतलब मेरा मेरे ही को नेटवर्क सुनाई दिया। प्रॉब्लम है। आज क्यों नहीं चल। कहाँ पे है? हाँ, अब लास्ट में समझ बता, गया वो 8 कैसे हो तो 1। तुम समझा। अब मेरे को एक बात बता, यहाँ पे मेरा क्या आएगा पावर में। यहाँ पे पावर में एन, हाँ, एन आएगा ना। एन। समझा क्यों, मतलब इररिस्पेक्टिव, ये तेरा पी हो चाहे नहीं हो, हमेशा एन आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 1 + i⁻n, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे एडजस्ट हो ही जाएगा। अगर हम बोल रहे थे को अब यहाँ, अब देख, अब ग्राफ से समझ पाएगा तो खाली मेरे को 5 पेमेंट मिल रहा है, हम्म पहला पेमेंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, ठीक है। मेरे को इसको अपडेट हम्म। करना है। तो 1 + i⁻5, 1 + i⁻4 और यहाँ पे क्या है, वी। हाँ। V2 V V3 वी। V4। हम्म। तो तुम देखा, 1 + i⁻n मल्टीप्लाई करने से हो रहा, अपना आंसर आ रहा है। एकदम हाँ। समझ में आया, देखो कैसे कर रहे हैं, हम्म हम्म। कॉपी कर ले। देख, मेरा क्लास में क्या ना, अगर तुम समझेगा, मतलब अगर तुम समझ गया, डाउट से पूछ ले। जैसे CM2 में अभी मैं चैप्टर करवा रहा था, एक जन ब्लैंक हो गया था, मतलब ब्लैंक होके बैठा हुआ था, मतलब वो पिछला क्लास अटेंड नहीं किया था, और हम उसको रिकॉर्डिंग दिया, ठीक है। वो 7 बजे हम्म। उठा नहीं जाते थोड़े बहुत लोग से, हम उठा, मतलब उसको रिकॉर्डिंग दिया, वो देखा नहीं, वो बिना देखे क्लास में आ गया। तो हम उसको अच्छा। बोला कि आप क्लास मत करो, 10 था फिर भी आप हम्म। करना पड़ता है, आप क्लास मत करो, आप मतलब रिकॉर्डिंग देखो अच्छे से, प्रिपेयर करके फिर आओ। मतलब ब्लैंक रहेगा तो तेरा भी टाइम वेस्ट होगा, है ना। हाँ। अब ये कर लेगा कॉपी, क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। जैसे हम अभी कॉलेज में तो अलग बात होता है, देख कॉलेज में तो कॉलेज में तो जैसे CS1 का हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्लास चल रहा था, हम बिना कॉन्फिडेंस इंटरवल के हाइपोथेसिस में चला गया, तो मेरा तो माइंड बच गया। तो ये समझ आ गया, तो हाँ। मतलब एक एग्जांपल करते हैं। लिख, हम तेरे को डिक्टेट कर रहे हैं, एन्युटी अमाउंट इज इक्वल टू 100 पर एनम। अच्छा लिख देते हैं, एन्युटी अमाउंट जो है 100 पर एनम, ठीक है, मतलब हर साल, टाइम 4 years, अमाउंट पेड एवरी मंथ, आई इज इक्वल टू 10% पर एनम इफेक्टिव। अरे, इफेक्टिव, क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, मेरा एन्युटी का जो पेमेंट है मेरे को हर मंथ मिल रहा है, पर एन्युटी क्या, 100 रुपया हर साल का है, हर हम्म साल का एन्युटी, मतलब हर महीना का अलग होगा, हर महीना इक्वली पर हम लोग को मिलेगा। अब तेरे को निकालना है S12 4 एंड S due 12 4, निकाल पाएगा। मतलब ड्यू 12। मतलब बेसिकली तेरे को, फोर। ये रुक, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, ये मत लिख, ये मत लिख। हम तेरे को बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये काट दे, ठीक है। द हम्म accumulated value of the annuity payments, the accumulated value of the annuity payments after 4 years, आफ्टर 4 years, ठीक है। अब तेरा मर्जी है, यहाँ पे तुम मंथली में जाके भी काम कर सकते हैं, हम तेरे को मना नहीं कर रहे हैं। मंथली में जाना है तुम डिराइव कर काम कर, पर उसमें तुम क्या करेगा, आई से पहले I4/4 निकालेगा, फिर I4/4 का अलग से एनविटी बना के करेगा। पर अपने क्या करेंगे, स्मार्टली काम करेंगे, अपने टेबल बुक यूज करेंगे। अगर हम्म। मेरे को टेबल बुक यूज करना है तो तुम क्या यूज करेगा,
तुम PHP फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बता, हम अगर मेरा पेमेंट्स अरियर में हो रहा है तो मेरा जो फंक्शन होता है वो क्या बनेगा, अगर पेमेंट्स अरियर में हो रहा है। फंक्शन में तो भी एस वाला ही ना। एस और वो अमाउंट भी क्या होगा, मतलब अमाउंट करेंगे ना, आपने तो यहाँ पे हाँ, 1 अज्यूम करते सर का, बोल क्या होगा। हाँ तो 100s 12/4 @10%। And अब इसको एक्सपैंड कर तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू, ना दिया हुआ है, अच्छा 10 वाला ना। अरे नहीं, मेरे को फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बोलना। SN इंटू S4 आई इंटू बाई आई पे, आई बाई, आई टू द पावर 12। अरे I to the power नहीं, I12। हाँ वो चल आई ठीक। 12 ठीक। अब अगर यही हम तेको बोल रहे हैं कि मेरा जो एनविटी पेमेंट है वो एडवांस में हो रहा है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 इंटू, टेबल बुक में तेको खाली अरियर का दिया है तो यहाँ पे S4 तो होगा ही, यहाँ पे क्या होगा तेरा, इंटू डी बाई आई टू। नहीं नहीं नहीं, डी बाई नहीं, एस अरियर का है ना ये वाला, ओ हाँ, तो आई बाई आई बाई D12। D12। बता क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है तेको, बट अपने आप सीख जाएगा भाई तुम। अभी तो सम्स ये प्रैक्टिस। अभी तो तुम अभी एक बार तुम क्लासेस देख लेगा ना, एक एक बार प्रैक्टिस करेगा ना मैथ, उसके बाद ही हो जाएगा तेरा ठीक पूरा। अरे फिर अपने कंपाइलर करने वाले तो वो कोई बात नहीं। 48.5। 4, 48.5। ठीक से कर, 10% पे निकालना था। तुम क्या मल्टीप्लाई किया, मेरे को ना कैलकुलेटर में क्या फीड किया बता। 100 इंटू, ये पहले एक मिनट रुक, एस टेबल एन था बुक। 4। हाँ बोल, अब बोल एक बार। 100 इंटू 4.641 हम्म, इंटू 0.1 ठीक है, बाई 0.09569। 0.0, 09569। अच्छा, 4.85 होगा। 4.641 ही होगा। टेबल बुक में देखना, 10% में एसएन का वैल्यू क्या दिया है, 4.641 दिया है ना। अरे हाँ, वो ठीक है, हम आंसर बता रहे हैं एंड का। क्या होगा। 4.85 हाँ हाँ, 003 ऐसा कुछ है। क्या मतलब गलत बोल दिया था क्या पहले। नहीं, वो 0.0969 है ना उसमें, वो ओ जीरो नहीं अच्छा। डाला। अच्छा सेकंड वाले का बता। अच्छा अब तो देख, चाहते, अगर हम लोग चाहते तो ये वाला से ही हम लोग S due 12 भी निकाल सकते, कैसे, यही वाला से हम लोग और एडवांस का भी निकाल सकते, कैसे निकालते बोल तो, 485.005। मेरा डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, I12, तो मल्टीप्लाई करता I12 से और यहाँ पे बैठा राइट, देता D12। डी चाहे तो ट्वेल्व। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम्म, ऐसे ही करते हैं, चल बता कितना आ रहा है। ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, देख अलग, एक ही चीज को करने का ना अलग अलग तरीका है, तो कैसे भी कर सकते हैं, बता। हम्म, वो पहले I12 से लो, 0.09569 बाई D12। 488.872।
बढ़िया। तो आज अपने यही तक करते हैं। लाइक मेरे को करवाने का मन था आज थोड़ा परपिचुइटी वगैरह, हैंडविटीन परपिचुइटी, डेफोड हैंडविटीन। पर हम मतलब प्रेफर करेगा कि बस तुम क्लासेस देख के। पहले ही वो क्लासेस देख ले, क्योंकि आज मन था ना कि लेवल हैंडविटीन पूरा कंप्लीट करा दे, ठीक है। बट हम्म। पहले क्लासेस एक बार अगर तुम देख लेगा ना, मतलब वेल वर्स्ट हो जाएगा। तो आज अपने यहीं तक करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में थर्सडे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपनी लेवल एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे और अपनी शुरू कर देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। ठीक।